हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो केमिस्ट्री का एक पार्ट जो है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हमारी जो डेली रूटीन के उदाहरणों से काफ़ी भरा हुआ है ये चैप्टर जो है, लेकिन कभी हमने उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो चाहे हम जो है साइंस के बारे में जानते हो ज़्यादा ना जानते हो, लेकिन यह एक ऐसा पार्ट है जिससे हम लोग सभी जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे जो रोज के उदाहरण हैं, डेली जो हम देखते हैं, उनमें बहुत सी हम जो है बदलाव अनुभव करते हैं, बहुत से चेंजेस अनुभव करते हैं। वो किस तरह के चेंजेस होते हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ बात करेंगे। और वो चेंजेस जो हमारे पार्ट से संबंधित हैं उनको कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब आप देखते हो जो है आप लोग खाना खाते हो तो आप महसूस करते हो कि खाना खाने के बाद आपको एक एनर्जी मिल जाती है, या आप देखते हो कि लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। जो खाने से हमें एनर्जी मिली वो भी एक क्रिया है और बहुत से ऐसे उदाहरण है हमारे पास जो हम रूटीन में रोजाना अपनी जिंदगी के अंदर महसूस करते हैं। वो सब बहुत से उदाहरण वो हैं जो एक रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो वो यानी कि अब आप और देखते हो घरों के अंदर पानी से बर्फ बनाई जाती है, वो एक अवस्था परिवर्तन है, वो भी एक क्रिया है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे तो रासायनिक क्रियाएं अभिक्रियाएं एवं समीकरण का जो हमारा पाठ है, इसमें क्या क्या था? जंग लगना, भोजन का पचना, सांस लेना, और पानी का बर्फ में बदलना। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनके बारे में हम एग्जांपल दे सकते हैं तो ये उनमें से कुछ हैं। और एग्जांपल गर्मियों में दूध को खुला छोड़ना। तो जब गर्मियों में दूध को हम खुला छोड़ते हैं तो कहते हैं ना पट गया दूध जिसे हम बाद में पनीर वगैरह निकालते हैं, कुछ भी करते हैं हम। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे प्रोटीन के एग्जांपल हैं, तो इनके बारे में हमने यहाँ बात की है। इनमें ये वाला एग्जांपल था जो है पानी का बर्फ में बदलना। ये अवस्था परिवर्तन है। अवस्था का मतलब क्या हो गया? पानी द्रव अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में चला गया। तो कुछ इस तरह के हैं, कुछ के अंदर रंग बदलता है, कुछ में गैस निकलती है। अब आप देखते हो स्कूटर के अंदर या गाड़ी के अंदर हम पेट्रोल डालते हैं, तो पेट्रोल से जो अलग अलग उत्सर्जन के जो उसके भाग हैं, तो उसमें कौन कौन सी गैस निकलती है उसके बारे में आते। तो पेट्रोल की केमिकल रिएक्शन हुई, वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुई, जिनकी वजह से हमारे पास ये बहुत से प्रोसेस ऐसे हैं जो हमारे रूटीन में होते हैं। तो इनमें ये कुछ उदाहरण है, तो अब मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं। सबसे पहले लेंगे हम इसके अंदर रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण होता क्या है?
यानी कि जो तत्व आपस में, हमने तत्वों के बारे में बात जो है पिछली क्लास में की थी जो है, तो उन तत्वों को जो है प्रतीक के रूप में जो है अगर हम उसको जो है लिखने की कोशिश करें तो उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो इसमें जो है जैसे मैं ये कहता हूं जो है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब इसमें क्या था जो है, ये एक रासायनिक समीकरण का एग्जांपल है कि मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ जब मिलाया तो उसके अंदर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो आपने देखा होगा कि ये जो हमने जो है ये तीर का निशान दिया, ये तीर का निशान एक जो है रासायनिक अभिक्रिया को बताता है, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे। तो जो उसके लेफ्ट हैंड में साइड में होते हैं उसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं हम लोग? अभिकारक। अब जो ये तीर के निशान के राइट साइड में आता है इसको कहते हैं उत्पाद। तो इसमें रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं, एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। तो अभिकारक के बीच में क्रिया होती है और अभिकारक के बीच में जब क्रिया होती है उसके बाद जो नया बनता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। तो इसमें अभिकारक क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। उत्पाद क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो हमने एक शब्दों के अंदर जो है समीकरण को लिखा, इसको हम शब्द समीकरण बोलते हैं। तो ये जो है जो लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक जिनके बीच में क्रिया होती है और राइट साइड में उत्पाद जो क्रिया करने के बाद बनते हैं जो है। उसके बाद बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम लिख सकते हैं, जैसे जो है हाइड्रोजन, जमा ऑक्सीजन, इससे हमारे पास जो है जल बनता है। तो ये भी एक उदाहरण है रासायनिक समीकरण का। इसमें आगे है रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए क्या करते हैं जो है कि जैसे मैंने आपको कहा था मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन हमें देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम उनको प्रतीक के रूप में जो हमने 9वीं 10वीं तत्वों के जो सिंबल किए थे उनके रूप में अगर हम लिखें इसको, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का प्रतीक था Mg और ऑक्सीजन O2 के रूप में लिखेंगे तो हम इसको बना देंगे MgO। तो ये मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन जमा तीर के निशान जो हमें देता है कि इनके बीच में अभिक्रिया हो रही है और इसके बाद बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारे अभिकारक थे, ये हमारे जो है उत्पाद है। तो इसके अंदर जो है जिसको हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड कहा, हमने इसको राइट हैंड साइड कहा। अब हमने लेफ्ट हैंड, ये जो तीर था हमारा, इस तीर के आपने लेफ्ट हैंड साइड में देखना है और राइट हैंड साइड में देखना है। तो लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है। इधर हम चेक करें तो मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। तो ये जो है जिसमें जो है दोनों तरफ जो अलग अलग तत्व है उनका जो है मिलान नहीं होता, उसको असंतुलित क्या कहते हैं? असंतुलित या कंकाली समीकरण भी कहते हैं इसको। असंतुलित
या कंकाली समीकरण भी कहा जाता है इसको, जिसमें दोनों तरफ के तत्वों का बराबर अंक ना हो। अब मैग्नीशियम वैसे इधर एक था, इधर एक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इधर 1 है, तो दोनों तरफ जो है ऑक्सीजन बराबर नहीं है, तो ये असंतुलित या उसको कंकाली समीकरण कहते हैं। ठीक है, जो संतुलित नहीं होती उसको जो है कंकाली समीकरण कहते हैं, और जो रासायनिक समीकरण को लिखना तत्वों के रूप में लिखना, इसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब जब हमने कंकाली समीकरण कह दिया या असंतुलित कह दिया, इसको संतुलित कैसे करना है वो हम इसके बारे में बताएंगे अब यहां पे। संतुलित रासायनिक समीकरण। अब जैसे मैंने ऊपर का उदाहरण लिखा आपके पास, ऊपर वाले उदाहरण में क्या था, Mg जमा O2 हमें देता है MgO। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर जो है कि हमें इधर मैग्नीशियम 1 था, इधर मैग्नीशियम 1, दोनों बराबर थे, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर 2 है, इधर हमें इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो हम इसको बराबर करने के लिए अगर मैं कहूं कि हमने ऐसे कर दिया MgO2, ये तरीका गलत है इसका। जब हम किसी भी गुणा करेंगे तो यहां आगे हम 2 लिखते हैं उसके, तो ये ध्यान रखना है आप। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 जो है इस सारे के लिए हो गया हमारे पास। तो जब हमने इसको 2 से गुणा किया, तो ये सारा जब 2 से गुणा हो गया तो 2 मैग्नीशियम में हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। अब ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, लेकिन अब इधर देखो तो मैग्नीशियम 2 गए, इधर 1 रह गया जो है, तो उसको बराबर करने के लिए इधर भी 2 से गुणा कर दो। अब चेक करो, 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो हमारी एक संतुलित समीकरण हो गई है। ठीक है, इसी तरह से और उदाहरण दे सकते हैं इसके अंदर जो है। ये एक उदाहरण है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में क्रिया करके हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन देते हैं। अब इधर जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो ये कंकाली समीकरण और संतुलित समीकरण दोनों एक जैसी हैं। ये संतुलित भी है, ठीक है, तो ये कंकाल को जैसे कहते हैं ढांचा, तो कंकाली ढांचा यानी कि समीकरण का ढांचा क्या है उसको संतुलित करना, उसके अंदर जो है जो आपके अभिकारक थे और जो उत्पाद थे दोनों तरफ हमने बराबर करके चलना है तत्वों को, जो है उसको कहते हैं संतुलित समीकरण। तो ये एक संतुलित समीकरण का उदाहरण है। अब हम एक और उदाहरण देते हैं इसके अंदर जो है, ये एक समीकरण लिखिए। अब इसके ध्यान से देखो, आप जो है Fe होता है आयरन, लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब इधर Fe 1 है, इधर 3 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर 4 है। तो आप क्या करोगे, इधर ऑक्सीजन 4 है तो इसको 4 से गुणा कर दोगे आप। जब 4 से गुणा किया तो ऑक्सीजन बराबर हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए 8, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, इसको 4 से गुणा कर दो। अब Fe 3 है, इसको यहां 3 से गुणा कर दो, तो ये एक संतुलित
समीकरण बन गई। तो इस तरह से हम जो है दोनों तरफ जो आपके जो है तीर के निशान के लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जो है अभिकारक और उत्पाद हैं उनको आपने बराबर करना है। तो इसको हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद एक चीज और ध्यान देनी है आपने, भौतिक अवस्था। कोई भी एक रासायनिक समीकरण होती है तो उसमें भौतिक अवस्थाओं को भी लिखना जरूरी होता है। अगर हम ठोस होता है उसको एस लिखते हैं, अगर द्रव होता है उसको एल लिखते हैं, अगर गैस होता है उसको हम जो है जी लिखते हैं, अगर वो जल में होगा तो उसको एक्वस लिखेंगे, ए क्यू। तो यहां पे जैसे ये जो है एफ ये एक ठोस है, ये जल है, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर है जो है, ठीक है। ये जल का मतलब जल में विलयन, जल के अंदर सोल्यूशन होगा तब हम उसको एक्वस लिखेंगे जो है, ठीक है। अभी ये ठोस है, ये गैस है, तो ये भौतिक अवस्थाओं का लिखना भी इसके अंदर जरूरी होता है। तो हर एक अभिक्रिया के अंदर जो है हमें इनकी अवस्था को भी लिखना होता है, भौतिक अवस्थाओं को। अब और उदाहरण देता हूं मैं आपको जो है, कार्बन जमा ऑक्सीजन हमें देती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन ठोस रूप में, ये गैस के रूप में, ये भी एक गैस के रूप में। तो इस तरह से हम इनकी अवस्थाओं को भी लिख सकते हैं। उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो यहां जो है एक एक करके लेंगे। पहले हम लेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है इकट्ठे होना, जुड़ जाना। तो जब इसमें जो है ऐसी क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद बना दें, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बना दें, उसको संयोजन अभिक्रिया। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिखा था, कार्बन जमा ऑक्सीजन हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2 जमा O2 हमें देता है H2O। इनमें क्या हुआ, दो या दो से ज्यादा अभिकारक थे और बन के हमारे पास जो है एकल उत्पाद आ गया। इसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें दो से ज्यादा भी हो सकते हैं,
जो अभिकारक है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है इसमें। इसी तरह से हम लेते हैं इसके अंदर जो है वियोजन, या इसको अपघटन भी कह सकते हो, अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन का मतलब टूटना। जैसे पिछले में कहा था 2 से 1 बना था, यहां 1 से 2 या 3, 4 बन जाएं, यानी टूट गया वो, उसको हम कहते हैं यहां पे विघटन या वियोजन अभिक्रिया। तो ऐसी क्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो या 2 से अधिक अभिकारकों में टूट जाए, उसे अपघटन क्रिया कहते हैं। तो इसमें जैसे जो है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड जमा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉडल है। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट एक ठोस के रूप में है, कैल्शियम ऑक्साइड और ये गैस के रूप में। ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें क्या होगा कि एक तल था, टूट के 2 में बदल गया है। इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, चूना पत्थर कहते हैं इसको। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, और ये चूने का उदाहरण है जो है। तो इस तरह से हम इनके बीच में वियोजन या अपघटन क्रिया कह सकते हैं इसको जो है। तो इसके बाद के जो बाकी रासायनिक क्रियाओं के प्रकार हैं उनको जो है हम अगले जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वियोजन क्रिया तक हमने जो है किया। तो आज हमने जो है रासायनिक समीकरण के बारे में बात की, हमने कुछ अपने डेली रूटीन के उदाहरण लिए, उसमें जो है संतुलित करने के बारे में बताया, जो है कंकाली समीकरण के बारे में बताया मैंने आपको जो है। उसको जो है शब्दों के बारे में जो जैसे रासायनिक थी उसको जो है प्रतीक के रूप में लिखना बताया। तो ये कुछ हमारे पास जो है 2 टाइप की मैंने इसके अंदर बता दी, संयोजन अभिक्रिया और विघटन अभिक्रिया जो है, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। तो बाकी जो है टाइप की जो क्रियाएं हैं हम वो अगले लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।